हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीएमएलटी लैब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बॉडी का जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये अब फॉरेन मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? फॉरेन मॉलिक्यूल्स बेसिकली टू टाइप से हम फॉरेन मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन्स और एक हो सकते हैं सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन। सो नॉन सेल्फ एंटीजन्स, क्योंकि बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। और एक होता है सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन। सो नॉन सेल्फ क्या हो सकते हैं? लाइक कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, एनी फॉरेन पार्टिकल लाइक वायरस है, और कोई पैरासाइट है, प्रोटीन है, पैरासाइट्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लाइक पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से नॉन सेल्फ पार्टिकल्स एंटीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? नॉन सेल्फ एंटीजन्स के अंदर। और सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन्स क्या हो सकते हैं? सेल्फ ऑल्टर्ड मीन्स कोई हमारी खुद की सेल जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है या फिर वो अपोप्टोसिस में जाने वाली है, मीन्स वो कैंसरस सेल्स हो गई या फिर उस सेल में कोई डिफेक्ट आ चुका है। तो हमारी खुद की सेल में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। ओके, तो ये कौन से हो सकते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या फिर कैंसरस सेल्स हो सकती हैं। ओके, तो ये किस तरह से बिहेव करेगी? लाइक नॉन सेल्फ की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ये क्या करेगी? बिहेव लाइक ए नॉन सेल्फ। ओके, तो इस वजह से ये क्या होंगे? सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन्स। तो अब इम्यून सिस्टम को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम और एक होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट और एक होता है एडेप्टिव। इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या होगा? इन्नेट जो कि इनबोर्न है। ओके, इनबोर्न मीन्स बर्थ से ही किसी के साथ में अगर कोई इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? इन्नेट इम्यून सिस्टम। लाइक बर्थ से ही हमारे पास में बैरियर के फॉर्म में एक स्किन प्रेजेंट है। ओके, और इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं। ये सारे क्या है? हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम के पार्ट है। ओके, इसमें क्या जाएंगे? स्किन, हेयर, सीलिया, म्यूकस, केमिकल सिक्रेशन, जितना भी केमिकल सिक्रेशन होता है बॉडी से वो सारे। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो माउथ में सिक्रेट होते हैं वो भी किसका पार्ट हो जाएंगे? इन्नेट इम्यून सिस्टम का। और इसके अलावा स्टमक में जो HCl सिक्रेट हो रहा है, स्टमक का जो HCl है वो भी किसका पार्ट है? इन्नेट इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, इसके अलावा एडेप्टिव में क्या आ जाएंगे? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे? ये एक्वायर्ड टाइप का होता है। एक्वायर्ड मीन्स ये आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर, इसमें एंटीजन का जब एक्सपोजर होगा उसके बाद में ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ओके, तो आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर ये एक्टिवेट होता है। और ये क्या होता है? ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। ओके, ऑलरेडी एक्टिवेटेड। और जैसे ही कोई पैथोजन एंटर होगा ये क्या करेगा? उसको किल करने की कोशिश करेगा। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि इसी एंटीजन को हमें को किल करना है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है? काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता है कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर टाइप का एक ये जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वही क्या कर सकेगा? किल कर सकेगा। तो इसके अंदर स्पेसिफिसिटी की वजह से यहाँ पे B सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, T सेल्स प्रेजेंट रहेगी। ये लिम्फोसाइट्स कब डिफ्रेंशिएट होती है? जब कोई फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन यहाँ पे एंटीजन
एक्सपोज होता है, फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन एंटर होता है, तब जाके क्या होती है बी सेल और डी सेल टी सेल क्या होती है डिफरेंशिएट होती है। और नेचुरल किलर सेल म्यूकस सेल्स के एग्जांपल हम लोग देखें तो मास्ट सेल हो जाएगा, ओके, मास्ट सेल है तो, और बेसोफिल सेल है। तो ये सारी क्या है इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ओके। तो इसमें काफी सारी इसके अलावा और मैक्रोफेजेस सेल्स भी आ जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया इन्नेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ओके। एडेप्टिव मीन्स हमारे को अगर बाद में आफ्टर बर्थ ये एंटीजन के एक्सपोजर के बाद में ये एक्वायर्ड हुआ है तो इसकी वजह से इसको एडेप्टिव और एक्वायर्ड भी बोला जाता है, ओके। सो ये बेसिक डिफरेंस है इन्नेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।